गुरुभ्यो अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमुक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल सात्वहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। रामबा भगवती जगदीश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर। हम सबका यह परम सौभाग्य कि इस भागवती गंगा पर स्नान करने का गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भागवत सप्ताह का पावन यह ज्ञान यज्ञ जिसको हम सब तैयारी के उद्देश्य से जुड़ते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। षष्ठम स्कंद के अंतर्गत हम सब विश्वरूप के चरित्र पर बने हुए हैं। विश्वरूप कौन? तो विश्वरूप है त्वष्टा। त्वष्टा का जो है विवाह हुआ था रचना के साथ, जिससे विश्वरूप और सन्निवेश ये दो पुत्र हुए उनके। तो विश्वरूप को एक बार आचार्य गुरु बनाया था देवताओं ने। क्यों बनाया था? हम सबने कथा में सुना समझा जाना। इसके बाद देवता लोग गुरु तो बना करके ले गए, लेकिन फिर बाद में गुरु जी का ही वध कर दिए। देवराजेंद्र ने मार दिया विश्वरूप को। तो बड़ा क्रोध आया। क्यों मारा ये तो आप भी जानते हैं, सुने पढ़े कि जो आहुति देते थे तो विश्वरूप देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से देते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष से लुक छिपा करके दैत्यों के अपने कुल के नाम से भी देते थे। इसी बात से गुरु जी का भी उन्होंने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। त्वष्टा अभिचार विधि से यज्ञ किए, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि, उदात्त का ही हेर फेर हुआ कि अर्थ का अनर्थ हुआ। यानी इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। वह वृत्तासुर भी बड़ा विशाल शरीर वाला, जो दिशाओं को आवृत्त कर लिया, जिसके कारण उनका नाम वृत्तासुर को पड़ा। देवताओं के सामने वह निर्भीक होकर के गया। उसके चलने से पृथ्वी डोल रही थी। देवता लोग दिव्यास्त्रों की वर्षा किए, लेकिन सबको वृत्तासुर ने निगल लिया। तब देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही और वह भागे भागे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि आप दधीच ऋषि के पास जाइए,
उनके अस्थियों से जब वज्र का निर्माण होगा तभी वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा वृत्तासुर अब मारे नहीं मराए। तो देवता लोग जैसे ही सुने तो उस समय भागे भागे गए दधीच ऋषि के पास। दधीच ऋषि से बोले, महाराज अपना हमको शरीर दे दो आप, यानी अस्थियां चाहिए तो मरना पड़ेगा। तो दधीच मुनि भी देव कार्य के लिए उन्होंने यह महान त्याग किया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो साधु संतों का तो कहना ही क्या, परमार्थ के लिए परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर, इसी के लिए उनका शरीर ही होता है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यानी केवल भगवान के ही लिए समर्पित रहते हैं। जन जन में भगवान को देखते हैं। जब जब देवता लोग मांगने गए तो फिर वह संत थे, कैसे पीछे हट सकते थे। एक बार जो है भगवंत पीछे हट जाते, क्योंकि देवताओं का ऐसा ही है महाराज। लेकिन संत के पीछे संत कभी पीछे नहीं हटते हैं, इसीलिए संतों की महिमा है। भगवान ने यहाँ तक किया कहा है कि संतों के पीछे पीछे मैं डोलता रहता हूँ कि उनके चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़ती रहे, उससे मुझे बड़ी सुख की अनुभूति होती है, बड़ा मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ और देवराजेंद्र देव सेना को लेकर के वृत्तासुर के सम्मुख पहुंचा। वृत्तासुर निर्भय होकर के खड़ा रहा महाराज, और ऐसा दहाड़ा, ऐसी गर्जना किया उस असुर ने कि देवराज इंद्र भयभीत हो गए। देवराज इंद्र से कहा कि तुमने 3 लोगों की हत्या की है, पहले तो अपने गुरु की, दूसरा ब्राह्मण की, तीसरा मेरे भाई की। तो आज मैं अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा तुझे मार करके। अब इतना सुना नहीं कि देवराज इंद्र कांपने लग गए। वृत्तासुर ने सोचा कहीं भाग ना जाए, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि दैव योग से आज इस वज्र के द्वारा तुम मेरा ही वध कर दो, लेकिन उस समय भी विजय मेरी होगी। क्यों? क्यों? मैं उत्तम मृत्यु का वर्ण करूंगा, मैं योद्धाओं की भांति वीर गति को प्राप्त होऊंगा, और उसके बाद ये पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके मैं परमात्मा का अद्भुत मिलन करूंगा। जब ऐसा परमात्मा का ध्यान आया तो उस समय वृत्तासुर ने अद्भुत, हालांकि यह स्तुति हम सब कल श्रवण किए थे, लेकिन किसी कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए आज एक बार पुनः प्रभु की इच्छा है, क्योंकि भाव ही ऐसा है कि बार बार ऐसी स्तुति को सुने और वृत्तासुर का भाव सुने, उसमें कहना ही क्या। तो वृत्तासुर सामने असंख्य शत्रु सेना, क्योंकि देवता इस समय उसके शत्रु हैं, सब मारने के लिए उद्यत है, लेकिन धन्य है वह योद्धा वृत्तासुर। असुर होकर के भी, विशाल सैन्य सागर को देखते हुए भी वह निर्भय होकर के हाथ जोड़ करके जो परमात्मा का स्तवन किया है, जो अपना भाव परमात्मा के चरणों में निवेदित किया है, वह सुनने योग्य है। बड़ा सुंदर 4 श्लोकों में स्तुति किया कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसा त्वविरहय्यकाङ्क्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षरिद्रेक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्राभ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः
स्वासक्त चित्तासननाथ भूया। आहा, बड़ा सुंदर। अहम हरे तव पादैक मूलम। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का ही सेवक बना रहा हूं। मुझे सानिध्य में मिले तो आपके चरणों के जो दास हैं, आपके दासों का दास बनने का मुझे सौभाग्य मिले। मेरा मन सदैव आप पर लगा रहे। मेरा जो वाणी है वह आपका ही गुणगान करते रहे। वाक कर्म करो तू काया, मेरी यह काया भी ये आपके लिए ही सारा कर्म करे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। अपनी अभिलाषा का मैं कि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं कभी पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त कर लूं या स्वर्ग का मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, और या मैं रसातल का वैभव मुझे प्राप्त हो जाए। ना ही मुझे विविध योगों की सिद्धि की आवश्यकता है। बोले तो क्या चाहिए? तो बोले अजात पक्षा इव मातरम खगा। दो चार ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार अभी पक्षी के, जिस पक्षी छोटा पक्षी होता है उसके पंख नहीं निकलते तो घोंसला पर बैठा रहता है, लेटा रहता है, और अपने मैया का, अपने बाप का, जो उसके पालक होते हैं, उसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ अपने चोंच पर दाना लेकर के आएगी और मेरे मुंह में डालेगी तो मेरी क्षुधा शांत होगी। दूसरी बात कहा कि जिस प्रकार हाल की ब्याई गाय होती है, उसका बछड़ा जो होता है अपनी गैया मैया की बाट जो होता रहता है कि कब आएगी और मैं कब दुख दुख पी करके मैं तृप्ति को प्राप्त होऊंगा। तीसरा, जैसे विदेश गए हुए पति की एक पत्नी प्रतीक्षा करती है निरंतर कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, ऐसे ही प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए नित्य ही छटपटाता रहूं। मेरा मन आपके दर्शनों के लिए आतुर रहे, यह मैं आपसे कामना करता हूँ। और इसके बाद कहने लगे कि हे प्रभु, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मेरे कर्मों के अनुसार चाहे मुझे जहां भी जन्म दे देना संसार में, लेकिन कभी भी ऐसे विषयी पुरुषों का संग मत देना जो आपका भजन न करते हो, जो आपका गुणगान ना करते हो, जो आपसे या आपके भक्तों से जिनका कोई वास्ता ना हो। तो ऐसे जीवों से सदा मुझे दूर ही रखना, और मुझे संतों का, भक्तों का भक्त नहीं बनाना तो भक्तों का भक्त दासानुदास मुझे बना देना। इस प्रकार उसका बड़ा अद्भुत भगवान के सामने स्तवन हुआ। और फिर त्रिशूल उठा करके वृत्तासुर देवराज इंद्र की तरफ दौड़ता है। और जैसे ही देवराज इंद्र ने देखा कि यह त्रिशूल लेकर के आ रहा है वज्र के द्वारा, उस भुजा को काट दिया जिस भुजा पर त्रिशूल था। क्रोधित होकर के दूसरा भुजा को उठाया, उसको भी देवराज इंद्र ने काट दिया। इतना क्रोधित हुआ महाराज वृत्तासुर कि वृत्तासुर देवराज इंद्र और ऐरावत सहित मुंह के अंदर निगल लिया, क्योंकि बड़ा भारी विशालकाय शरीर था। लेकिन वज्र के प्रताप से देवराज इंद्र ने उसका शरीर विदीर्ण करके उसको मृत्यु के हवाले करके और वहां से बाहर आए। वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो देखते ही देखते भगवान के चरणों में समा गई। वृत्तासुर देवराज इंद्र का यहाँ पर बड़ा अद्भुत युद्ध भी हुआ। और उसके बाद वृत्तासुर का तो वध होना ही था, क्योंकि अस्थियों का प्रभाव था। वह तपस्या थी, क्योंकि जो दधीची है ये बड़े बहुत बड़े शिव भक्त है, और इनको सदाशिव से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि इनका जो शरीर हो जाए वह वज्र का हो। तो यह बहुत तपस्या थी एक ऋषि की, जिसके कारण वृत्तासुर का उद्धार ही हुआ। क्योंकि अभी हम समझेंगे तब समझ में आएगा कि उद्धार ही हुआ, वध नहीं हुआ। क्योंकि वृत्तासुर किसी कारणवश दैत्य कुल में जन्म लिया, आगे आएगा कारण भी। अच्छा, ब्रह्म हत्या पुनः लगी देवराज इंद्र को, वृत्तासुर को मार दिया जाए, क्योंकि वृत्तासुर अग्नि से उत्पन्न हुए ब्राह्मण से। तो उस ब्रह्म हत्या का मार्जन करने के लिए 1000 वर्षों तक मानसरोवर में कमल नाल पर छिप करके देवराज इंद्र रहे। उस समय स्वर्ग नगरी का जो संचालन था
वह पृथ्वी के एक महान राजा हुए जिनका नाम था नहुस। वह राजा ने वहां पर हजारों वर्षों तक शासन किया। इसीलिए इस पृथ्वी पर इसको वीर भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो योद्धा और वीर थे वह महाराज देवताओं के घर में भी जाकर, राज में भी जाकर के कमान सत्ता संभाले। वहां भी उनका शासन रहा। यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनका तो सर्वत्र स्वागत होता था। भगवान जो है शंकर जो है उठ करके स्वागत करते थे। ब्रह्मा जी उनका अभिवादन करते थे। भगवान विष्णु भी उनका स्वागत करते थे। तो यह है इस भूमि की महिमा। इसके बाद सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, यह वृत्तासुर जो था, यह बहुत पूर्व जन्म में इसका बहुत अच्छा संस्कार था, लेकिन थोड़ा सा भूल होने के कारण उसको असुर बनना पड़ा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि मुझे भी बड़ा संशय है कि असुर कुल में होकर के और भगवान की इस प्रकार की स्तुति करना, भगवान के प्रति ऐसा भाव होना, तो ये थोड़ा सा संशय मुझे भी है। आप बताएं कि इस प्रकार भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तब सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्यसेन देश के राजा चित्रकेतु, पूर्व जन्म में ये कौन थे? सूर्यसेन देश के राजा थे, नाम था चित्रकेतु। और इनकी रानियां कितनी थी? बोले भाई भगवान के 16,108 पत्नियां थी। इसी में सबको संशय होता है, अरे इतने विवाह हुए। बोले यह चित्रकेतु, इनकी 1 करोड़ रानियां थी। 16,000 1 करोड़ के आगे क्या है? 1 करोड़ रानियां थी, परंतु दुख इस बात का कि संतान नहीं थी, किसी रानी से संतान नहीं हो रही थी। यह सब विधाता का है नियम। एक दिन उन महाराज को दुखी देख करके ऋषि अंगिरा आते हैं। अंगिरा आए, पूछे क्यों राजन आप इतने दुखी क्यों हैं? इतना बड़ा अतुलनीय आपके पास वैभव है, साम्राज्य है, फिर भी आप दुखी हैं? उन्होंने कहा हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, मेरे पास ऐश्वर्य वैभव बहुत है, लेकिन यह मुझे सुख नहीं पहुंचा रहे। ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य जिसके लिए बड़े बड़े लोकपाल यानी देवता भी लालायित रहते हैं। सय्या वस्त्रम चंदनम चारुहास्यम वीणा वाणी शोभमाना च नारी ना भ्राजन्ते चुप पिपाशा तुराणाम सर्वारंभा तन्मूला प्रस्तुमूला। लेकिन सुख का संबंध वैभव से, ऐश्वर्य से नहीं है। क्योंकि बहुत सुंदर घर हो जाए, उसमें बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाए, बहुत सुंदर बिस्तर लग जाए कि भैया आपके विश्राम के लिए जगह है, बहुत अच्छा परिवार हो, बहुत अच्छी पत्नी हो, लेकिन अगर कोई भूखा मर रहा है, क्षुधा से पीड़ित है, और उसको कह दिया जाए कि अरे इतना बड़ा वैभव है, इतना बढ़िया विश्राम की जगह है, आप विश्राम करिए, तो क्या उसको वह शयन का जो सुंदर सैया है, क्या वह उसको सुख दे पाएगी? जब तक उसके पेट पर अन्न नहीं जाएगा, प्रसाद भोजन नहीं पाएगा, तब तक उसका वह दुख नहीं मिटेगा, उसकी जब तक क्षुधा शांत नहीं हो। ऐसे ही यह वैभव मेरे किसी काम का नहीं महाराज। क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं है, मैं उसी में दुखी रहता हूँ कि भाई इतना बड़ा वैभव है, कोई वारिस नहीं है। बोले कि ठीक है, इसके लिए दुखी हैं तो हम तो यही कहेंगे महाराज कि आप जैसे श्रेष्ठ और इतना आप जानने वाले ज्ञानी हैं, तो संतान आपके है ही नहीं, तो उसके लिए आप दुखी ना हो। क्योंकि जब भाग्य में नहीं है तो फिर उसका दुख क्या? भगवान का भजन करिए, जीवन यह परमात्मा के लिए समर्पित करिए, भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लीजिए, आवागमन से मुक्त हो जाइए। लेकिन त्वष्टा ओ लेकिन वह चित्रकेतु मानने वाले कहाँ? जैसे आत्मदेव जी ने पकड़ लिया था ना सन्यासी के पैर, महाराज पुत्र दोगे तभी छोड़ूंगा, ऐसे ही है अंगिरा को पा गए चित्रकेतु। बोले महाराज आप जैसे ऋषि तो सब कुछ कर सकते हैं,
अब आप मेरा दुख दूर कीजिए। बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चरु का निर्माण किया। और उन्होंने कहा कि इस चरु को, अवशिष्ट पद बचा हुआ चरु आप प्रसादी रानी को दे देना, उससे उनका गर्भ होगा। लेकिन याद रखना, आपको संतान सुख नहीं है, पुत्र होगा जरूर, लेकिन वह भी दुख ही देगा। तो पुत्र हुआ, लेकिन कहा था कि सुख और दुख दोनों देने वाला होगा। पहले जब होगा तब तो प्रसन्नता होगी, कुछ दिन बाद उसका अल्प मृत्यु हो जाएगी। तो बोले महाराज, वो कुछ दिन बाद मरेगा, लेकिन जो अभी संतान न होने का दुख है वह तो मिट जाएगा। बोले ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो। संत ने कृपा किया और उनकी जो रानी थी, बड़ी रानी कृतद्युति नाम था, उनको प्रदान किया। और समय आने पर चित्रकेतु के एक पुत्र हुआ। अब महाराज, अन्य रानियां जो है तो जलने लग गई कि जब से इसके पुत्र हुआ है बड़ी के, तब से महाराज केवल इसी पर ही ध्यान रखते हैं, हमको तो बिसरा ही दिए। तो कारण क्या है? कारण बहन नहीं है, कारण यह जो इसका पुत्र है यही कारण है। तो उन्होंने उसको विष दे करके मार दिया। वह जहर काम किया अपना अंदर। अब उसको तो उतने दिन के लिए आना ही था, माध्यम बनी उनकी जो है, जो विमाता थी। अब बालक की मृत्यु हुई। अब महाराज रोने लगे, वह माता भी रोने लगी, वह विमाता भी झूठा दिखावा करके रोने लगी। फिर वहां पर अंगिरा और देवर्षि नारद आते हैं। तो क्या वार्ता होती है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यही तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर अद्भुत संवाद है। अद्भुत संवाद ये है कि यहाँ पर जो उस जीवात्मा ने उपदेश दिया है वह सुनने योग्य है। अद्भुत, बहुत बढ़िया उपदेश दिया है अपने पिता को। लेकिन बाद में उनके ही उपदेश को सुन करके राजा चित्रकेतु का मोह दूर होता है, और चित्रकेतु ही बाद में वही वृत्तासुर बनते हैं। तो कैसे बनते हैं हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। चलिए, सबसे पहले श्लोक पूर्वी सुनाएंगे। पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, फिर संत जी हैं। संत जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी है, वैभव जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती हैं, मेघनाथ जी के बाद राजा राम जी हैं, उनके बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद अजय जी हैं, जय चौबे जी हैं। चलिए, और जिनका नाम नहीं लिए वैसे तो सभी को ले लिए, मोहित जी है हमारे। ठीक है, प्रारंभ करिए। पूर्वी नहीं जुड़ी हैं तो सीधे झा जी प्रारंभ करें। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरह विरह्य विरह्य काञ्चे अजात पक्षा इव मातरं खगा अस्तन्यं यथा वत्सरा क्षुधार्ता। प्रियं प्रियेव व्युसुतं व्यसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम। राधे राधे गुरु जी।
बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए सुनाइए पूर्वी। जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रियाय क्षीणचेकलप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि द्वयम् कुणामृत्युं नवनीतयुक्तम् अहं हरितव पादैकमूल दाशानुदाशो भवितास्मि भूयः मनस्वमेताशु पतेर्गुणास्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु काया ननाक् पृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहे काञ्चे अजाति पक्षा इव मातरं खगा सन्यं यतावत् तरता क्षुधार्ता प्रिय प्रियेव व्युषतिं विषण्णा मनोरविन्दास दिदसे ताम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, और बढ़िया से दिदृक्ष देव। और डॉक्टर साहब सुनाएंगे। डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासा भवितास्म भूय मने स्मरे तासुपते गुणास्ते गणित बाक कर्म करो तु काय नैनाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समजस्त्वा विरहय प्रकांक्षे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए आप सुनाइए। सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, उसके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, फिर हमारे राघव जी संत जी हैं, सुप्रभा जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए। नरकाय मतिस्ते चेत् पौरियुक्तं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम् ॐ हरेर्विद्यान् मम सर्वरक्षां नस्ताग्रिपद्मापतुकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्टबाहु। जी ठीक है, द्विवेदी जी। गुरुजी वो थोड़ा लेट आए था तो हम सो गए थे तो अच्छा। अभी कल के श्लोक तो नहीं दिखे मुझे, लेकिन हम एक पुराना 2-3 दिन पहले वाला बोल दे रहे हैं। ठीक ठीक। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान् प्रतिश्चन् सस्यान् नमो चयेद्यः समपेत मृत्युम। राधे राधे। ठीक है, द्विवेदी जी के बाद हमारे संत जी हैं। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हाँ। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपुते गुणास्ते गृणीतव कर्म करोतु कायः नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनरभवं वा सामञ्जस्यत्वा विरहैर्काञ्चे अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यतावत् सत्तराचुधार्था
प्रियहं प्रियेव व्यवसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदारगेश वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राघव जी के बाद सुप्रभा जी सुनाएंगे। सुप्रभा जी का वैभव। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए राधे। नरकाय मतिष्ठते चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठचिन्तां तिनत्रयम् अहं हरितपादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत् सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। राधे राधे। वैभव, हाँ, क्रम से बोलते रहिए, नाम बोलते रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नरकायमतिस्ते चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षा न्यस्ताङ्घ्रि पद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्म सिदगीषु चाप पाशं ददारोष्टगुरे बाहु धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नियते क्वचित् जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वथा प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता लोको यथाश्च ततो यदि ह्ययं को नाम मृत्युं न वृणीत सख्यं मन। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी चक्रवर्ती जी, सुनाइए। धनानि जीवनं चैव परार्थे प्रज्ञा उत्सृजेत्